everyone, welcome back to my channel once again, Chemistry by चारू ढींगरा। तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम फाइनली अपना लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं जीओसी का, और हमारे कंटेंट का ऑलमोस्ट ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद लेक्चर नंबर 11th एंड 12th में अप्रोक्सीमेटली अराउंड क्वेश्चन प्रैक्टिस का बनाऊंगी। सो आज हमारा फाइनली इतना इंटरेस्टिंग और इतना डिटेल्ड चैप्टर कंप्लीट होने जा रहा है। दैट मीन्स जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो रही है आज। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री बाय चारू ढींगरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक कर देना वीडियो को, देखते देखते साथ में कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। ठीक है, आगे चलते हैं। लेक्चर नंबर 10 है आज हमारा। तो आज हमारा चैप्टर जीओसी का, आपको पता ही है लेक्चर नंबर 10 में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। यस बच्चों, तो आज हमारा हक्कल्स रूल कंप्लीट करेंगे। हम क्या करेंगे? हक्कल्स रूल बच्चों। वेरी गुड। दैट मीन्स कोई कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, ये हमें कौन बताएगा? हक्कल्स रूल। इसके हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे। साथ ही साथ हमारा लास्ट इफेक्ट जो कि हम एंड में ही पढ़ेंगे, बहुत ही छोटा सा, बहुत इजी इफेक्ट है, टेम्परेरी इफेक्ट ऑफ द पोलैरिटी डिफरेंस की वजह से जो इफेक्ट्स जनरेट हुए थे, उसका लास्ट इफेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हम कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं हमारी आज की क्लास की। हक्कल्स रूल। हक्कल्स रूल ऑब्वियसली हमें नाम से समझ जाना चाहिए। एक साइंटिस्ट का नाम था हक्कल, उसने अपना एक रूल दिया था टू फाइंड आउट दैट द कंपाउंड इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। राइट, तो फटाफट से देखते हैं रूल्स के, और इतने सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी आज की, आपका ये टॉपिक ड्यू पक्का हो जाएगा। और ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर और स्कोरिंग टॉपिक होता है बच्चों ये वाला। स्कोरिंग टॉपिक अगर आपने कर लिया तो जीओसी का अगर इससे क्वेश्चन आ गया तो हम क्यों कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक पढ़ते हैं फाइनली। सो एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जो कि सबसे पहले हमारे आपको ध्यान रहना है, जिनके अंदर कॉन्जुगेशन होती है, दैट मीन्स वो रेजोनेंस में प्रेजेंट होते हैं, जो कि साइक्लिक होते हैं, जो कि प्लेनर होते हैं। प्लेनर दैट मीन्स एवरी कार्बन should be sp2 hybridized। कितना कैसा? sp2 hybridized। देखो अब बच्चों हमारे लिए ना थोड़ा टफ हो जाता है कि कौन सी चीज प्लेनर है कौन सी नहीं है, उसको पता लगाना बार बार। अब मैं याद रट तो नहीं सकती हूँ ना कि यार ये चीज प्लेनर है कि नहीं है, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है। तो बेसिकली प्लेनर दैट मीन्स वो 2D होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? 2 डायमेंशनल। अब उसको याद करना बहुत टफ है कंपाउंड को देखते ही। ठीक है, कुछ चीजें तो हमें विद टाइम याद हो जाती है, बट हमें हर एक चीज लगानी आनी पड़ेगी ना, अगर क्वेश्चन कोई भी आ गया तो उसकी मैम ने ट्रिक दी है। और क्या बात कहती है? वो ये है कि एवरी कार्बन, जो भी कार्बन हमारे होते हैं इसके अंदर, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। तो अगर सारे के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, वो कैसे होंगे? प्लेनर इन नेचर बच्चों। कैसे होंगे? प्लेनर इन नेचर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है? That should follow 4n+2 pi electrons। कैसे होने चाहिए बच्चों? 4n+2 pi electrons होने चाहिए। और n क्या हो सकता है? n is any number that means from 0, 1, 2, 3 till infinity। कोई भी नंबर हो सकता है, 0 भी यहाँ पे हो सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, उसके लिए ये सारे रूल्स लगने चाहिए, कोई एक नहीं है, चारों के चारों रूल्स अप्लाई होने चाहिए। दैट मीन्स कॉन्जुगेशन हो रिंग के अंदर, पूरी साइक्लिक हो, दैट मीन्स वो रिंग हो, पूरी हमारी साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, बना हो। ठीक है ना, साथ ही साथ प्लेनर हो, 2D हो, सारे के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, साथ ही साथ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर हो। दैट मीन्स 4n+2 कैसे मैम? हमें थोड़ा सा ये टफ लग रहा है, तो हम थोड़ा सा इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, ये हमारा एरोमेटिक था ना। ठीक है, अब 4n+2 का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने n की वैल्यू 0 ली तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 4n मतलब 0+2 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर आपने n की वैल्यू 1 ली तो कितने आएंगे बेटा? हमारे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके, इलेक्ट्रॉन से पेयर्स नहीं बोल रही हूँ, इतने इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके आए, दैट मीन्स 2, 6, 10, 14, 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको समझ जाना है, अगर सारी कंडीशंस फॉलो हो रही हैं और इतने इलेक्ट्रॉन्स भी आ रहे हैं, तो आपको समझ जाना है बच्चों क्या, कि हमारा कंपाउंड एरोमेटिक है ड्यू टू हक्कल्स
रूल लगाना आया आपको। इजी ट्रिक यही है कि 2 से स्टार्ट करके आपको 4 प्लस करते जाना है, 4 + 4 + 4 + 4। ठीक है, इजी लगा? ठीक है ना। आप n+2 अगर आप n की वैल्यू 2 रखेंगे है ना तो कितनी आएगी, 8 + 2 10 तो 10। ठीक है ना, 3 रखेंगे तो कितनी आएगी, 12 + 2 14। ठीक है, तो इस तरीके से ये नंबर्स हमें पता होने चाहिए। आई होप आपको समझ में आई हो। अब कॉन्जुगेशन क्या होता है मैम? कॉन्जुगेशन मैंने कहा पढ़ाया था, रेजोनेंस। खोल के देखिए रेजोनेंस वाला लेक्चर। ठीक है, आपको लेक्चर अगर आप देखेंगे रेजोनेंस तो कॉन्जुगेशन अच्छे से समझ आएगी, मैंने बहुत डिटेल्ड में पढ़ाया था। साइक्लिक क्या होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, रिंग स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। तो पहले एंटी एरोमेटिक पढ़ते हैं। ठीक है, एंटी एरोमेटिक होता है, इसके अंदर भी कॉन्जुगेशन होनी चाहिए भाई। अच्छा जी, कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। सेकंड, हकल्स रूल क्या कहता है, ये भी साइक्लिक होना चाहिए। वाह यार, साइक्लिक होना चाहिए। ये भी प्लेनर होना चाहिए। कितना प्लेनर, 2D, मतलब एवरी कार्बन शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, राइट। प्लेनर को देखने की ट्रिक मैम की शायद समझ में आई होगी, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हाइब्रिडाइजेशन देखनी तो आनी ही चाहिए। वो कहाँ देखनी आती है हमें, कहाँ से, केमिकल बॉन्डिंग। अगर आप जाके देखें, अगर जिसको हाइब्रिडाइजेशन नहीं आती वो ये टॉपिक शायद ना कर पाए। ठीक है ना, तो प्लीज केमिकल बॉन्डिंग देखिएगा, बहुत ईजी है, वरना जब मैं पढ़ाऊंगी बहुत ईजी ट्रिक है, आपको समझ में आ ही जाएगा। मतलब स्टेरिक नंबर शुड बी 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स होने चाहिए। ठीक है, मैंने बता ही दिया है ट्रिक। देखो मैं बता ही देती हूँ सब कुछ फ्लो में आप लोगों को। ठीक है, बस आपको सुनना है ढंग से। इसमें होने चाहिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, +2 नहीं है यहाँ पे। क्या होना चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड। अब यहाँ n की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती, बिकॉज पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कॉन्जुगेशन की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, कलर विजिबल नहीं है ना आपको ज्यादा, ये वाला, चलो कोई बात नहीं, चेंज कर लेते हैं। ओके, कितना होना चाहिए बेटा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स अब यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं, अगर मैं इधर लिखूं एंटी एरोमेटिक में क्या क्या हो सकते हैं बच्चों हमारे, जल्दी से बताइए। n की वैल्यू 1 रखी तो 4, n की वैल्यू 2 रखी तो 8, फिर 3 रखी तो 12। ठीक है, अब 4 से ++4 करते जाना है। दैट मीन्स कितना हो गया, 16 20 24 एंड सो ऑन। ठीक है, कितने पाई, ऐसे इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स, इतने, मतलब बेसिकली यहाँ पे आप एक और चीज देख सकते हैं, 4 का मल्टीपल ऑफ 4 के जो मल्टीपल्स आएंगे तो वो इधर आएंगे, और 4 के जो मल्टीपल्स नहीं है वो यहाँ पे आएंगे। ठीक है ना बच्चों, ओके पीछे चलते हैं। अब नॉन एरोमेटिक तो बड़ा ही आसान है। ठीक है, ये सारी कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए फॉर द एरोमेटिसिटी, ये सारी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए फॉर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड फॉर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। सो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स बच्चे कौन होते हैं, जो कि ना इस कंडीशन में लाई करे ना इस कंडीशन पे लाई करे, वो हमारे इस कंडीशन में, दैट मींस वो नॉन एरोमेटिक हो जाते हैं। अगर ये चारों चीजें फॉलो करी तो एरोमेटिक हो जाएगा, ये चारों चीजें फॉलो करी तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, और इनमें से एक भी चीज फॉलो नहीं करी तो वो कहाँ लाई करेगा, हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स में। दैट मींस एरोमेटिसिटी ना होना। इसके अंदर बेटा हमारे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आ जाते हैं, हमारे एलिफैटिक कंपाउंड्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो जो भी कंपाउंड्स है, फॉर एग्जांपल अगर साइक्लिक नहीं होंगे है ना, तो वो कैसे हो जाएंगे, हमारे एलिफैटिक कंपाउंड्स हो जाएंगे, या हमारे असाइक्लिक कंपाउंड्स हो जाएंगे अगर ढंग से बोला जाए तो। अगर हमारे साइक्लिंग होंगे और एरोमेटिक नहीं होंगे तो उनको हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स बोल देते हैं। तो मैं इतना आपको टफ वर्ड्स में लेके नहीं जाना चाह रही हूँ अभी, ये मैं आपको आई पैक में करवाऊंगी कि क्या क्या कैटेगरीज होती हैं। तो बेसिकली अगर इनमें से कोई भी चीज फॉलो नहीं करी, अगर वो एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक दोनों ही नहीं है, तो वो कहाँ लाई करेंगे, हमारे non aromatic compounds में। Let's see them by example. For example, I have taken example like this. ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत होती नहीं है आपको। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर बना दिया, तो मैम ये कॉन्जुगेशन तो है, डबल सिंगल डबल फर्स्ट पॉइंट हो रहा है, पर ये साइक्लिक नहीं है। ठीक है, तो ये नॉन एरोमेटिक एग्जाम्पल हो जाएगा। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ऐसा कंपाउंड बना दिया, ठीक है, अगेन मैम साइक्लिक तो है पर ये इसमें कॉन्जुगेशन अगेन नहीं है, तो ये नॉन एरोमेटिक एग्जांपल हो जाएगा। इजी लगा? हम एक बार एरोमेटिक का भी देख लेते हैं। ठीक है, एरोमेटिक का एग्जांपल अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल मैंने बेंजीन बना दिया, सबसे फेमस एरोमेटिक का एग्जांपल बेंजीन होता है। ठीक है, अब कॉन्जुगेशन है तो मैं ना इसमें अल्फाबेट्स लिख रही हूँ, आपको मैं शॉर्ट ट्रिक्स बता रही हूँ, आप लिख लेना उसका मतलब क्या है। कॉन्जुगेशन को मैं सी से लिखूंगी, तो भाई कॉन्जुगेशन है, ठीक है, मैं कौन है, वेरी गुड, ये साइक्लिक है, वेरी गुड, सारे के सारे एटम्स बेंजीन के अंदर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, तो प्लेनर भी है। ठीक है, सब कुछ है।
साथ ही में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो बिल्कुल ये कैसा है कंपाउंड, एरोमेटिक। ऐसे लिखूंगी कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल्स और करवाने वाली हूँ। सिमिलरली अगर मैंने एक कंपाउंड इस तरीके का बनाया, ठीक है, साइक्लिक है, वेरी गुड, कॉन्जुगेशन है, सभी होना चाहिए, तो दो सी लिख रही हूँ, आप कंफ्यूज मत होना कौन सा सी किसके लिए, होना ही चाहिए। साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और सारे के सारे एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज है, तो प्लेनर है। तो ये कैसा हो जाएगा, AA, दैट मींस एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। वेरी गुड। अब अगर जो कंपाउंड इन दोनों कंडीशंस को फॉलो नहीं करेगा, वो कहां लाई करेगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, दैट मींस जो एरोमेटिक नहीं होते हैं। ठीक है, कैसे हो कैसे नहीं होते मैंने दिखाया ही है। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, साइक्लिक था, बिल्कुल था, तो हमारा बट ये एरोमेटिक नहीं है क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है, ये तो साइक्लिक ही नहीं है, बात खत्म, किसी कैटेगरी में लाइन नहीं करेगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। लेट्स सी फ्यू क्वेश्चंस कितना आप लोग कर पाते हैं। वेरी गुड, चलो नाउ इसके अंदर क्या है, हमें रिंग के अंदर ही देखना होता है, ध्यान रखना। ठीक है, मैं इसका एक रूल और लिखवा देती हूँ आप लोगों को आगे चलने से पहले। एक सीसीडी ज्ञान नोट करके लिख लेना, ताकि कोई भी क्वेश्चन फंसे ही ना। ठीक है, तो सीसीडी ज्ञान नोट करके कुछ बातें लिखवा दे रही हूँ पहले ही, सारे क्वेश्चन आप यूं कर लेंगे फिर। ठीक है ना, इसमें अगर फ्री रेडिकल आए, कार्बोकैटायन पॉजिटिव मतलब आए, या कोई एनायन आए, तो इन सबको हमको कैसा लेना है, sp2 हाइब्रिडाइज लेके चलना है। कैसा लेके चलना है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्यों मैम, आपने तो बताया था कार्बन आयन तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। बच्चों आप सही कह रहे हैं, बट जब कार्बन आयन हमारा रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है ना, कॉन्जुगेशन में, ठीक है, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन हम sp2 लेके चलते हैं, ध्यान देना, बिकॉज उसके इलेक्ट्रॉन्स अब रेजोनेंस में इन्वॉल्व होकर कभी वो डबल बॉन्ड में भी जा रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, कभी भी हमारे कुछ भी कंपाउंड्स क्वासी एरोमेटिक आते हैं, कुछ रूल्स में ध्यान नोट करके लिखवा रही हूँ। क्वासी एरोमेटिक क्या होता है, मैं कुछ चीजें यहीं पे आपकी क्लियर कर दे रही हूँ ताकि आगे आप क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर पाए। ठीक है, ओके। सो क्वासी एरोमेटिक क्या होता है, मैं बता दूं आप लोगों को अच्छे से। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो कि साइक्लिक होते हैं, आयनिक होते हैं, साथ ही साथ में वो एरोमेटिसिटी शो करते हैं। कैसे होते हैं, हम एक बार एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत हमारे सिलेबस में ज्यादा नहीं है, थोड़े से मैं एग्जांपल आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे आपको दिखेंगे, तो आपको इन एग्जांपल्स को सॉल्व कैसे करना है। ये कंपाउंड्स न्यूट्रल भी होते हैं येट आयनिक भी होते हैं। कैसे, अभी आपको ये न्यूट्रल दिख रहा है, ठीक है ना, साथ ही साथ में इसको हमें ऐसे नहीं सॉल्व करना है, मैं बताऊं, इसको आपको इस तरीके से, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो आपको यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव बना के इस रिंग को चेक करना है, ये एरोमेटिक होगी या नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से इन कंपाउंड्स को सॉल्व करना है। ओके, ध्यान रखना। ओके, सो इस तरीके से ना ये न्यूट्रल से चार्ज हो जाते हैं। और भी तरह के क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, मैं ये सिर्फ यही होते हैं, बट हमारी कैटेगरी में या मेरे सिलेबस में हम इन तरीके से देखने वाले हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट एरोमेटिक है कि नहीं है, क्या है देखते हैं। ओके, सो इट इज नाउ cyclic, double, single positive, double, single positive conjugation, all atoms are sp2 hybridized planar, plus it is having 2 pi electrons, so yes it is quasi aromatic। बात समझ में आई, मैंने quasi aromatic क्यों लिखा है। ओके, आगे चलते हैं। एन्यूलीन्स क्या होता है, एन्यूलीन्स आर अगेन cyclic structure containing alternate, single and double bonds। ठीक है, एंड एक तो ये पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट ये कि दे आर जनरली CnHn और CnHn+1। इस तरीके के कुछ कंपाउंड्स होते हैं वेयर n is just a number। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके भी कुछ एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ, जैसे हम बेंजीन को बोल सकते हैं, कितना इस तरीके से लिखते हैं एनिलीन कंपाउंड को, ये कैसा हो गया, C6H6। क्या हो गया, C6H6। ओके, तो इसको लिखेंगे कैसे, इस तरीके से लिखेंगे, देखिए कितने बाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6, तो 6 यहां ऐसे लिखना है, 6 एन्यूलीन, 6 बेंजीन। इस तरीके से अगर मैंने ये बना दिया तो कितने हो गए बाई इलेक्ट्रॉन्स, 4।
4 इस तरीके से बोलते हैं, इनके नाम तो है ही होना चाहिए कि साइक्लिक स्ट्रक्चर का आईयूपैक भी आप लोगों को आना चाहिए बोलना, ठीक है। तो इस तरीके से इनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, C4H, 1 2 3 4, ओके, H4, ठीक है। तो जब n इवन होता है तो इस तरीके से आता है, n जब ऑड होता है तो इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। हमें इतना इनमें नहीं जाना है, हमको बस इनकी कैटेगरी पता होनी चाहिए। अब नाउ कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, वो भी हमको लिखना आना चाहिए। कि इसमें मैंने ये नहीं बोला कि एनुलिन एरोमेटिक ही होते हैं, ये मैंने नहीं कहा। एनुलिन्स क्या होते हैं हमने ये पढ़ा है, जिसमें से हम अभी देख के आए हैं। ये हमारा कैसा है, एंटी एरोमेटिक, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये कैसा है, एरोमेटिक। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा एनुलिन्स क्या होते हैं, क्वासी एरोमेटिक क्या होते हैं, ठीक है। वेरी गुड। तो इसी तरीके से हम आगे कुछ अब क्वेश्चन सॉल्व करें। फाइनली याद रखना, रेडिकल आए, पॉजिटिव कटायन आए या एनायन आए, हमें उनको sp2 हाइब्रिडाइज मान के प्लेनर स्ट्रक्चर मानना पड़ेगा। देखते कैसे, ठीक है ना। फाइनली ऑन स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में यही बताना है कि एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, ओके। Na इज नॉन एरोमेटिक, A इज एंटी एरोमेटिक एंड A इज एरोमेटिक, ओके। चलो लेट्स सी कितना आता है, कमेंट सेक्शन में फटाफट बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है अपने स्क्रीन पे। इसको हल्का मन मानना कि एक स्क्रीन पे मैम ने तो फटाफट कंपाउंड बना दी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए 1 to 6 पॉज करके कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक। वेरी गुड। चलो अब मैं करके दिखाती हूँ। Here it is cyclic, it is in conjugation double single double single double. It is planar, every atom is sp2, every carbon atom is sp2 hybridized and it is having 6 pi electron, 1 2 3 4 5 6. तो इट इज एरोमेटिक। कैसा है ये, एरोमेटिक। तो वह सही था, थम्स अप करिए जल्दी से। नेक्स्ट, डबल सिंगल नथिंग, डबल सिंगल नथिंग, दिस इज कॉन्जुगेशन ही नहीं है तो दिस इज नॉन एरोमेटिक। बात समझ आई। अब देखिए ये वाला कंपाउंड साइक्लिक तो है, ठीक है, बट ये एरोमेटिक ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। नाउ डबल सिंगल नेगेटिव, सिंगल डबल सिंगल डबल, ओके। कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, डबल बॉन्ड वाले sp2 होते हैं, इसको याद रखना, sp2 और ये भी रेजोनेंस में है तो इसको भी हम sp2 लेंगे। नोट लिखवाया मैंने, इसको sp3 मत ले लेना, ओके। नोट देखना मैम को लिखवाया होगा। प्लेनर है 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, कितने हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो कैसा है ये, एरोमेटिक। एक और चीज, नेगेटिव हमारा रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है अगर याद रखना, अगर नेगेटिव साइन या लोन पेयर्स रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं तो उनको भी एज एन इलेक्ट्रॉन्स हम काउंट करते हैं, बिकॉज वो भी पाई इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट होते हैं इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। याद रखना, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या बोला। ये वाले नेगेटिव के 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने काउंट करे हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 5 6, इस तरीके से मैंने काउंट करे हैं, ओके। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं अब अज्ञान मोड में ही लिखवा देती हूँ ये चीज, ठीक है। एंड इधर इफ नेगेटिव या लोन पेयर्स आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, खोल कर लिख दीजिएगा, देन 2 इलेक्ट्रॉन्स of them are also added while counting pi bonds, ठीक है। पाई बॉन्ड्स फिर मैं बता रही हूँ ढंग से लिखना, ठीक है। याद रखना इसको प्लीज, ये सारे नोट है ना तो इंपॉर्टेंट तो है, इसमें क्या ही स्टार लगाऊं मैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 1 2 3 4, कितने हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा देख लीजिएगा, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या हुआ जल्दी से, ये हो गया हमारा एंटी एरोमेटिक। क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। ध्यान रखना इसमें भी देखिए साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या हो गया एंटी एरोमेटिक। क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। इजी है, यही आप लोगों ने लिखे हैं। लेट्स सी, ये तो मैंने क्या रेजोनेंस में इतनी बार बनवाए भी हैं, है ना। चलो 1 2, बस 2 ही है पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर भी है, तो ये कैसा हो गया एरोमेटिक। कैसा हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड्स। कितने लोगों का ये सही था, जल्दी से लिखे मैम मेरे सारे सही थे,
मैं मान जाऊंगी कि उनको ये टॉपिक आ गया है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। अभी खत्म नहीं हुए हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, और बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं हमको। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलो, डबल सिंगल नथिंग, डबल सिंगल नथिंग, कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ये कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक। इजी, कितनी इजी है नॉन एरोमेटिक डिफाइन करना। चलो, अब डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल नेगेटिव सिंगल, डबल सिंगल पॉजिटिव, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर भी है, sp2 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 सारे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 इसको काउंट करना मत भूलना, नोट में लिखवाया है, क्योंकि रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है डबल सिंगल नेगेटिव। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 4 का मल्टीपल नहीं है, तो ये कैसा है, एरोमेटिक। 4 का मल्टीपल एंटी एरोमेटिक था, इजी। चलो ना, क्वासी एरोमेटिक को मैम ने बताया है कैसे सॉल्व करना है, इस तरीके से चार्ज बना के, ठीक है। दिस आर न्यूट्रल बट स्लाइटली चार्ज्ड बोला जाता है, इनकी डेफिनेशन में ही लिखा होता है, ठीक है, मैंने बताया आपको। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर भी है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स लाइज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, सो एरोमेटिक। क्वासी एरोमेटिक तो मैंने पढ़ाया ही था मैम, ये तो इजी है ना। चलो, वेरी गुड। किनके सही थे बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 तक। नाउ फाइनली क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखो 14 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं, कितना इजी हो गया। नाउ अगेन, क्वासी एरोमेटिक को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरीके से, नेगेटिव चार्ज बना के, ओके। सो डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल लोन पेयर, लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव की भी रेजोनेंस होती है। अब नाउ ध्यान रखना, ये वाले लोन पेयर इसके रेजोनेंस में जा रहे हैं, so sp2 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 sp2, ठीक है। now this is cyclic conjugated planar. now how many electrons are involved, 1 2 3 4 5 6, इस लोन पेयर को मत भूलना। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये कैसा होगा, वेरी गुड, कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। क्वासी एरोमेटिक बोलते हैं इनको, टू बी मोर करेक्ट, ठीक है। तो क्वासी एरोमेटिक के 2 क्वेश्चन करा दिए, आई होप इतना ज्यादा नहीं आता ये, बट जो आते हैं मैंने करा दिए, ठीक है। वो आपको इजी लग रहा हो, मैं दोबारा बता देती हूँ। इसको चार्ज बनाना है, उसके बाद डबल सिंगल पूरे रेजोनेंस देखनी है, और लोन पेयर बिल्कुल है कॉन्जुगेशन में, तो इसको भी इन्वॉल्व करना है। सो 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से आए। सो इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, सो इट इज एरोमेटिक, ठीक। नाउ अगेन, डबल सिंगल नथिंग, दिस इज नॉन एरोमेटिक। बिना सोचे समझे फटाफट से लिख देना है, मतलब सोचना तो है ही, बट बिना दिमाग लगाए ज्यादा, ठीक है। अगेन, दिस इज नॉन एरोमेटिक, कॉन्जुगेशन नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, लेट्स कैलकुलेट, प्लेनर भी है, 5 bonds, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्या होगा ये, एरोमेटिक। इजी, अब हो गया अभी तक इजी। नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, कॉन्जुगेटेड, सब देखना चारों रूल, साइक्लिक, प्लेनर, तो ये कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, वेरी गुड। चले आगे, ओके नेक्स्ट। कुछ स्ट्रक्चर्स हमारे ऐसे होते हैं जिसमें जॉइंट एरोमेटिक रिंग्स होती हैं, हमें पता ही है, जैसे कि हमारा ये है नैफ्थलीन और ये हमारा एंथ्रासीन। कहाँ देखी थी हमने अगेन, ये कॉन्जुगेशन में, राइट। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, सारे प्लेनर है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, एरोमेटिक। आंसर इज एरोमेटिक। नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, again it is what, एरोमेटिक। हाउ, चारों कंडीशन देखनी है, कभी दिखाती हूँ, साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड, प्लेनर, वेरी गुड। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 14 था ना पहले वाला, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 15 16 एंड नाउ फाइनली क्वेश्चन नंबर 17, इजी है और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मैं इसको अच्छे से कराती हूँ, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। कैसे, क्यों, क्या इसमें कुछ गलती आप कर सकते हैं, लेट्स सी। इसके इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर में इन्वॉल्व हो रहे हैं, बट इसके नहीं हो रहे हैं कॉन्जुगेशन। इसके जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, बट इसके नहीं हो रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो गलती मत करना, इसलिए मैंने इसको मार्क करा है आपके लिए, ठीक है। चलो, नाउ 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। नाउ ऑल आर sp2 हाइब्रिडाइज, साइक्लिक है, और साथ ही साथ कॉन्जुगेशन यहाँ पे
है, राइट? तो ये कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक। कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक। वेरी गुड, लिख लीजिए इसको फटाफट। नाउ 17 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं बच्चों, बहुत इजी। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि ये तो हमारा मैम एन्युलिन दिख रहा है हमको, बिल्कुल बात सही है। 8 एन्युलिन, क्या नाम मैंने लिखना बताया, लिखना भी आना चाहिए। क्या कहते हैं? 8 एन्युलिन। कभी कभी पूछ लेगा, नामकरण करना इसका मुश्किल तो नहीं है। ये क्या होता है? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, इजी। नाउ अब इसमें देखते हैं, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है और 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। क्या होगा ये? एंटी एरोमेटिक लग रहा होगा आप लोगों को, कैसा लग रहा? एरोमेटिक। पर क्या मैम ये सही आंसर है? बताइए। बिल्कुल नहीं, दिस इज योर रॉन्ग आंसर। मैम हर जगह आप तो ऐसे एक्सेप्शन बताने लग जाते हो, हमको कैसे समझ में आएगा? बेटा हम बता रहे हैं ना, जो जो कंपाउंड आते हैं पेपर में, जो जो एक्सेप्शनल है वो हम क्लास में ही करवा देंगे। तो करना तो पड़ेगा थोड़ा सा याद, बट रीजन समझ के आगे क्या रीजन है देखते हैं। कि इसमें से ये कंपाउंड साइक्लिक नहीं, इसमें से ये कंपाउंड नॉन प्लेनर हो जाता है। कैसा हो जाता है? नॉन प्लेनर। ये प्लेनर नहीं रहता, तो ये एंटी एरोमेटिक तो नहीं हो पाएगा। ये कैसा हो जाएगा? जब प्लेनारिटी ही नहीं है तो नॉन एरोमेटिक। कैसा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। 8 एनिलीन कैसा हो जाता है? नॉन एरोमेटिक। व्हाई? बिकॉज दीज शोज टब लाइक स्ट्रक्चर। अगर मैं ढंग से बनाऊं, आपको यहाँ पे बना के दिखाऊं, दी शोज टब लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें उसके दोनों के दोनों एंड्स पकड़ है, पकड़ मतलब ऊपर की तरफ खिंचे पड़े हैं। तो इसमें से प्लेनारिटी, प्लेनर, एक प्लेनर नहीं रहता। ये प्लेनर समझते हो? ये चीज प्लेनर, फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं रहता। ये चीज ऊपर की तरफ ऐसे हो जाती है, समझे? ये बीच की जगह और ये वाली साइड वाली। ओके, तो इसमें कैसा हो जाता है? ये नॉन एरोमेटिक ड्यू टू टब लाइक स्ट्रक्चर। अब याद तो करना पड़ेगा ना बच्चों, तभी तो करा रहे हैं हम। इसको बहुत सारे स्टार्ट लगा दीजिए, पेपर में आता ही आता है। लिख के आ जाएगा 8 एनिलीन प्लेनर है कि नहीं, नाम भी पता होना चाहिए। लगा इंपॉर्टेंट? अच्छा लगा, एक और कराते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 हमें ये कहता है कि ये कंपाउंड क्या है, पहले तो बताते हैं। ओके, सो नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये भी एक तरीके से एन्युली तो है ना, रिंग में पूरा मतलब बनाया इस तरीके से हुआ है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसको बोलेंगे 10 एन्युली। क्या बोलेंगे? 10 एन्युली। वेरी गुड। तो अब ये भी आपको लगेगा मैम साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, सारे एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो प्लेनर है, साथ में 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये तो कैसा होना चाहिए मैम? एरोमेटिक। बट अब मैम करवा रही हैं, कुछ तो होगा ही ना, है ना? बिल्कुल आपकी बात सही है, ये भी एरोमेटिक नहीं रहता। अब मैम ये क्यों? बिकॉज ये भी प्लेनर नहीं रहता, ये भी नॉन प्लेनर हो जाता है। कैसे? ये वाले जो हाइड्रोजन्स पड़े होते हैं ना, ये बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होने की वजह से, काफी हिंड्रेंस फील करने की वजह से है ये ऑल्सो छोटे, ये ऊपर की तरफ होते हैं, तो हाइड्रोजन एटम ऊपर की तरफ नॉन प्लेनर हो जाते हैं, मतलब प्लेन से आउट हो जाते हैं। बात समझ में आई? तो ये और ये प्लेन से आउट जाने की वजह से ये कंपाउंड कैसा कहलाता है? नॉन प्लेनर, ना कि प्लेनर, जिसकी वजह से ये अगेन कैसा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। तो इन दोनों को ही आपको बस याद रखना है, ठीक है? जो मैंने करवाए हैं दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और दो ही याद करने हैं, परेशान नहीं होना। क्या क्या? पहले वाला 8 एन्युलीन नॉन प्लेनर क्यों हो जाता है? ये वाली चीज ऊपर की तरफ टब लाइक पड़ी होती है, ये नॉन प्लेनर होता है, तो आंसर प्लेनारिटी पे ये इतना दिमाग में लगाना। 10 एन्युलीन भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर बीच से हिंड्रेंस फील करने की वजह से यहाँ से नॉन प्लेनर हो जाता है, ठीक है? तो आपको आई होप इमेजिन हो रहा होगा। अच्छे एन्युलीन के एरोमेटिसिटी होने या ना होने का प्रूफ यहाँ पे आपको दिखाया है, काफी सारे अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स का। लेट्स सी। ओके, 2 एन्युलीन तो हमने देखा ही एंटी एरोमेटिक है, पीछे देख के आए हम कर चुके हैं। ये एरोमेटिक है 6 एन्युलीन, ये भी हम कर चुके हैं। नॉन एरोमेटिक क्यों है? ये भी नॉन एरोमेटिक क्यों है? ये भी हमने अभी पढ़ा। काउंट्स के हमारे ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना? सो ये वाला ड्यू टू 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंटी एरोमेटिक है, बाकी सारे नॉर्मली चल रहे हैं, ठीक है? 14 की वजह से एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक और ये वाला एरोमेटिक, राइट? बाकी सारी इजी हैं। जो एक्सेप्शनल थी ये दोनों मैंने आपको एक्सेप्शनल करवा दिए हैं, ये नॉर्मली थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो, these two are very important.
तो इसी के साथ आप लोगों का ये कंसेप्ट होता है कंप्लीट। इतना छोटा सा कंसेप्ट था ये, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। एक और चीज हम ज्ञान नोट बना के ही लिखते हैं, ठीक है, इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करने से पहले सीसीडी ज्ञान नोट। ज्ञान नोट क्या कहता है हमारा कि कौन सा कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है हमारा, एरोमेटिक कंपाउंड, देन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, देन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। इस चीज को ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स बेटा बहुत ज्यादा ही अनस्टेबल होते हैं ड्यू टू देयर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से हकल ने हमें समझाया कि कौन एरोमेटिक होता है, कौन नॉन एरोमेटिक या कौन एंटी एरोमेटिक। तो हमें याद रखना चाहिए कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, एरोमेटिक कंपाउंड, स्टेबिलिटी का ऑर्डर है ये, फिर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एंड देन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, और एनर्जी का ऑर्डर इसका उल्टा हो जाएगा, राइट। तो अगर आपने ये चीजें अब समझ ली तो इसके अलावा कुछ रहता ही नहीं है सिवाय हमारे लास्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का, जो कि बड़ा ही ईजी है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हमारा पोलैरिटी डिफरेंस का फोर्थ इफेक्ट था। हमने इंडक्टिव, मीजो, हाइपर कंप्लीट कर लिया है। लास्ट हमारा रह गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, और ये बहुत ही इजी है और इसमें कुछ लर्न करने की जरूरत भी नहीं है, कुछ ऑर्डर भी नहीं है, तो बड़ा ही इजी हो जाता है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट रेफर्स टू द पोलैरिटी इंड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉनिक पेयर। याद रखना, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है ऑन वन ऑफ द बॉन्डेड एटम इन इन्फ्लुएंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है, किसकी? पाई इलेक्ट्रॉन्स की। याद रखना ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है। कैसा है? टेम्परेरी इफेक्ट है। यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है किसी रिएजेंट की प्रेजेंस में। दैट मीन्स कोई भी पोलर रिएजेंट अगर हम लगाएंगे तो रिएक्शन ऐसी जाएगी, और अगर वो रिमूव कर देंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगी, राइट। तो ये परमानेंट इफेक्ट नहीं है, ये बैकवर्ड भी हो जाता है रिएजेंट हटाते ही, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल कैसे। अब यहाँ पे क्या करा इन्होंने, फॉर एग्जाम्पल ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एक एटम पे शिफ्ट होते हैं, याद रखना, ठीक है ना। तो कार्बन और ऑक्सीजन में से विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वी ऑल नो। तो इस तरीके से शिफ्ट होकर मैं ढंग से बनाती हूँ, अच्छे से नहीं बन रखा। यहाँ O माइनस और यहाँ जनरेट हुआ प्लस, यहाँ पे चार्जेस आ जाते हैं प्रॉपर ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स पोलर रिएजेंट की प्रेजेंस में। याद रखना ऐसे ही नहीं होता, तभी मैं बोल रही हूँ हम आगे वाले चैप्टर से पढ़ेंगे, बिकॉज हम कोई ना कोई रिएजेंट डालेंगे, रिएक्शन होगी इस तरीके से, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हम देख पाएंगे, राइट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बड़ा ही इजी, मैंने एक एग्जांपल बता दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी दो तरह का होता है, प्लस ई एंड माइनस ई। अब इसको इलेक्ट्रोफाइल से कंफ्यूज मत करना, प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस ई इफेक्ट पूरा लिख देती हूँ मैं। एंड माइनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, एक एक करके पढ़ते हैं। चलो पहले हम थोड़ा सा इफेक्ट के बारे में पढ़ लें। वो इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल बॉन्ड, दैट मींस पाई इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होती है, कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, पार्शियली इफेक्ट नहीं होता, ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। टेम्परेरी इफेक्ट है, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, अच्छा इफेक्ट मतलब स्ट्रॉन्ग है ये, ऑल्दो टेम्परेरी है बट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये पोलर रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है, और अगर पोलर रिएजेंट हटा लिया जाए तो ये इफेक्ट रिवर्स हो जाता है, राइट। तो समझ में आया कि उसको टेम्परेरी कहा जाता है, ऑल्दो ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। नाउ प्लस ई और माइनस ई बहुत इजी है, इतना ही है बस ये इफेक्ट, इजी, परेशान नहीं होना, ठीक है। नाउ सबसे पहला हम पढ़ते हैं प्लस ई, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। प्लस ई तो समझ आ रहा है, इसमें पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है एटम पे। क्या होता है जल्दी से बताइए कैसे। फॉर एग्जाम्पल डबल बॉन्ड लिया, साथ में हमने एक इलेक्ट्रोफाइल डाला, तो याद रखने की ट्रिक, अगेन चारों में हमेशा ट्रिक्स बता देती है। प्लस ई इफेक्ट में इलेक्ट्रोफाइल डालते हैं, माइनस ई इफेक्ट में न्यूक्लियोफाइल डालते हैं, काम खत्म, क्योंकि प्लस प्लस से याद रह जाएगा ना। चलो प्लस ई और इलेक्ट्रोफाइल तो याद होना ही है, ओके। नेगेटिव से हमेशा पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करती है, राइट। चलो कैसे होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पे क्या जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज। वाई? बिकॉज यहाँ पे कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जनरेट हुई है, बिकॉज यहाँ पे 3 बॉन्ड्स है, 4 नहीं, खाली पड़ा है ऑर्बिटल, ठीक है। तो खाली पड़ा है ऑर्बिटल, राइट। तो यहाँ पे एक क्या कहते हैं, एक तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल मतलब कार्बोकैटायन ही जनरेट हुआ है, इजी। तो पढ़ते हैं, in this effect pi electrons of the multiple bond are transferred to the atom to which the reagent gets attached, ठीक है। next is negative electromagnetic effect, that is minus E। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, राइट।
तो इसमें क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने ये वाला कंपाउंड ले लिया, यहाँ पे हमने Cn- डाला है, सो व्हाट हैपेंस इज इस तरीके से, और ये यहाँ पे शिफ्ट होगी बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, आपको पता ही है, ठीक है, नहीं पता तो हम आगे पढ़ने के वाले, घबराना नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, बहुत इजी, राइट। कैसे, देखो माइनस ई में एनायन बनता है, प्लस ई में कैटायन बनता है, इजी लगा कि नहीं। इन दिस इफेक्ट क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, मैं इसकी डेफिनेशन ही रीड कर देती हूँ आपको, हिंदी में अच्छे से समझा देती हूँ। पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है दूसरे एटम पे, जिस पे अटैक कर रहा होता है उस पे नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल Cn- ने कार्बन पे अटैक करा, तो कार्बन पे पाई इलेक्ट्रॉन्स ये वाले शिफ्ट नहीं हुए, दूसरे पे हुए, याद रखेंगे आप, ये इजी लगा है ना, दूसरे पे हुए मतलब O- पे हुए, तो ये लिखा हुआ है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम पे चले जाते हैं, जहाँ पे रिएजेंट अटैक करता है उसके दूसरे वाले पे, और यही यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन जो अटैक कर रहा है उसी पे ही चले जाते हैं। इजी लगा, डेफिनेशन तो आनी ही चाहिए टिक करने के लिए। ऑल्दो दिस इफेक्ट इज वेरी मच यूजफुल इन रिएक्शन मैकेनिज्म। किसमें यूजफुल है, इन रिएक्शन मैकेनिज्म में। हम इतनी एरो मोमेंट्स देखने वाले हैं कि हमें ये आसान लगेगा। ओके, इसी के साथ आपका 10th लेक्चर होता है कंप्लीट। इतना सही था बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है ना। इस पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इस पे हम आगे अप्लाई करेंगे। तो आप ये जो 3 से 4 काम करना मेरे लिए भूल चुके हैं, वो क्या है, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय वीडियो एज मच एज पॉसिबल। बच्चों, योर फीडबैक इज ऑलवेज वैल्यूएबल टू अस। इसी तरीके से बहुत मोटिवेटिंग, बहुत इंस्पिरेशनल और बहुत ही कंटेंट रिच, क्वेश्चन रिच क्लास आती रहेगी। आपको बस ये 4 काम करने हैं मेरे लिए, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जिसने ये पूरी पढ़ ली, जीओसी फाइनली आज ब्रह्मास्त्र हो गया कंप्लीट। आपको बस ब्रह्मास्त्र चलाना आ चुका है, अब बस आपको ब्रह्मास्त्र चलाना है। कैसे, क्वेश्चंस करके, ठीक है। तो जीएससी हमारी फाइनली ब्रह्मास्त्र सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आप जीओसी अचीव कर चुके हैं, बिल्कुल इसको अच्छे से अप्लाई करिए। अब आपको जीओसी के क्वेश्चंस करने से कोई नहीं रोक सकता है। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों। अगर आपको अच्छी लगी हुई पूरी सीरीज तो प्लीज कमेंट करना, मैम बहुत मजा आया, हमको भी मोटिवेशन मिलेगी, मुझे भी पता लगेगा आप अच्छे से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, आपको हेल्पफुल लग रहे हैं कि नहीं लग रहे वाले सेशंस। हम यहाँ पे आप लोगों के लिए ही हैं, हम बार बार बोलते हैं। तो कमेंट में बिल्कुल बताइएगा कि मैम बड़ा ही मजा आ गया जीओसी पढ़ के, अब लगता है कि हाँ हमें जीओसी आती है, हमें ऑर्गेनिक आती है। अगर जीओसी आ गई तो ऑर्गेनिक भी आ जाएगी, ये भरोसा मेरा है। बाकी आगे चैप्टर सारे मैंने ही पढ़ाने हैं, तो सब आ जाएगा, ठीक है। सो बिल्कुल हमारी पहली प्लेलिस्ट, अच्छा ये जीओसी प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल मैंने कर दिया है। तो हमारी पहली प्लेलिस्ट जीओसी की हो चुकी है कंप्लीट। साथ ही साथ आपका 11वां लेक्चर एंड 12th लेक्चर ऑन वे ही है, आएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से, देखना है कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पेपर, फॉर योर नीट एग्जाम्स, एंड अच्छे से पढ़िएगा। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। ओके, so thank you so much for attending this session. Please like, share, subscribe my channel and share my video as much as possible. We are always here for you. And शॉर्ट्स में भी मैं शॉर्ट ट्रिक्स डाल रही हूँ रिलेटेड टू एवरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जिसको रिवीजन करनी हो वो कर लेना। साथ ही साथ एक लेक्चर और आप लोगों का अपलोड होने ही वाला है, योर वन शॉट वीडियो ऑफ जीओसी, जो कि आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो बिल्कुल मिलते हैं आपके अगले सेशन में, तब तक टेक केयर, ठीक है, ऑफ यू एंड योर फैमिली। थैंक यू सो मच।